नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रामचरितमानस और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है। यूपी के हरदोई पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को देशद्रोही बताया। मौर्य ने संविधान बदलने की मांग करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसी कार्रवाई करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा, हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच। हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। ये धर्म कैसे हो सकता है? अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। हालांकि मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा, ब्राह्मण कहता है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, ये तो अपनी माँ के पेट से पैदा होने पर भी यकीन नहीं करते। क्या आज तक आपने किसी को किसी के मुंह से पैदा होते हुए देखा है? किसी को हाथ से क्षत्रिय, किसी को वैश्य समाज से, या फिर किसी को पैर से पैदा होते हुए देखा है? हर बच्चा पैदा होने की एक प्रक्रिया होती है, वो चाहे कोई भी देश हो। हर जगह बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, लेकिन पाखंडी लोगों ने अपना ही नियम बना रखा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक हिंदू होके खुद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह की हिंदू विरोधी बयानबाजी क्यों करते हैं? ये कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है और किस तरीके की बातें कर रहा है, क्योंकि इस महान बेवकूफ़ इंसान को तर्क, लॉजिक, आस्था के बीच अंतर समझ में नहीं आता है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन विरोधी बयान दिया, सनातन धर्म के खत्म करने की बात कही। ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है जज साहब की, वो इन लोगों को एक नहीं 10 बार पढ़ना चाहिए कि ये गंभीरता क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता क्या होती है, और तुम्हारे मौलिक अधिकार के साथ साथ तुम्हारे कर्तव्य क्यों निर्धारित किए गए हैं। जो मद्रास हाई कोर्ट में मामला चला तो उसमें जज साहब ने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, इसे मौलिक अधिकार में लाया गया है, लेकिन आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वही खत्म होता है जहां किसी की भावना आहत होती है। आपको जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये घृणास्पद बयान यानी हेट स्पीच में डाला जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को वो बयान, वो टिप्पणी पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि धर्म की बात करते हो तो धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है और धर्म पर चर्चा नहीं हो सकती, तर्क नहीं हो सकते। इसलिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने थोड़ा दर्शन पढ़ा होता, दर्शन शास्त्र पढ़ा होता, तो इससे नॉलेज होती, इस बात की जानकारी होती कि धर्म तर्केतर होता है। जो आस्था है वो आस्था है, वो उस पे सवाल तर्क के आधार पर नहीं खड़ा किया जा सकता। ऐसे ही एक बेवकूफाना सवाल जब ओशो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर ने पूछा था, और जब ये बातें आस्था के ऊपर आई, क्योंकि वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और ये फिलॉसफी के स्टूडेंट थे, छात्र थे, उस समय इनके मन में सवाल आया था और वो प्रोफेसर साहब बड़े तर्क की बातें कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हम कैसे विश्वास करें जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, हम कैसे उस बात का विश्वास करें जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। यानी धर्म पर सवाल उठाया जा रहा था और उसी समय ओशो खड़े होते हैं और उस प्रोफेसर से कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये जो हमारे बगल में बैठा हुआ, उस प्रोफेसर का लड़का भी उन्हीं के क्लास में पढ़ता था, कि ये आपका बेटा है, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये पैटर्निटी टेस्ट होते थे और इस तरह के जो टेस्ट की प्रक्रिया भी उस समय नहीं थी। वो पागल हो गया प्रोफेसर, और जब प्रमाण की चर्चा होने लगी तो वो सीधे क्लासरूम छोड़ के चला गया। पहले ओशो से बोला कि आप निकल के बाहर जाओ, लेकिन ओशो ने क्या कहा कि हम अगर गलत सवाल कर रहे हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप अपने बेटे का प्रमाण आप नहीं दे सकते हो तो फिर उसके बाद दूसरे का प्रमाण कैसे मांग सकते हो जो कि इतना शक्तिशाली है, जो विज्ञान से ऊपर माना जा सकता है। ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ आप कैसे आ सकते हो, धर्म पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो? एक छोटे सी बात का आपके पास जानकारी नहीं है। वो प्रोफेसर
प्रिंसिपल के कक्षा में गया, प्रिंसिपल के पास गया, केबिन में गया और इनको निकालने की मांग करने लगा। जब प्रिंसिपल से इन्होंने यही सवाल का जवाब बताया तो प्रिंसिपल भी कहने को मजबूर हो गया कि सवाल इतने उचित ही बताया है। अब ये दर्शन है और उस दर्शन में जाने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेवकूफ आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जिस पर सवाल उठा रहे हैं उसकी परिकल्पना के बारे में हमने कभी सोचा। और मद्रास हाईकोर्ट के जज ने यही कहा कि आप आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते, उसको तर्क के साथ नहीं देख सकते। कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है, और अगर बुराई है तो उसके अस्तित्व को खत्म करने की बात आप नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति है जिसके अंदर सैकड़ों बुराइयां हैं। ये 2 बार इलेक्शन हार गया, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले कि हम तो इतने नीच ग्लानि वाले लोग हैं जिसको हमारे क्षेत्र के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अब हमको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, उसे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। बुराइयां उसके अंदर भी है, इतने लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। तो मतलब सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि हम जो बुराई कर रहे हैं उस बुराई करने के अलावा उसके बारे में हमें जानकारी है कि नहीं। आप एक आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ऐसे जगह पर आध्यात्म पर सवाल नहीं उठा सकते, धर्म पर सवाल नहीं उठा सकते जबकि वहां आपसे सवाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो। संसद की एक प्रक्रिया होती है, जैसे कहा जाता है कि पार्लियामेंट या फिर असेंबली के प्रोसीडिंग में कभी भी ये नहीं होगा कि संसद में अगर कोई मौजूद नहीं है तो आप उसके नाम के साथ उस पर आरोप लगाएं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए वहां वो नहीं आ सकता, तो आप उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। ये विशेषाधिकार के खिलाफ है। उसी तरीके से जैसे अगर लोकसभा में राज्यसभा के किसी मेंबर के बारे में बोलना है तो पहले नोटिस दी जाती है। बात यही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि वो इतने विद्वान हो गया है कि वो सनातन संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर चर्चा कर सकता है, तो उसे एक मंच पर आना चाहिए। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नीच है, हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं होता। जैसी बात उसकी है वो अरबी फारसी का उदाहरण देगा। अब इस शब्द का कहां क्या मायने है वो मायने स्वामी प्रसाद मौर्य देखेगा। पहले संस्कृत आया या अरबी आया, इसकी चर्चा हो जाए। ये चर्चा वो नहीं कर सकता, न उसके पास साहित्य की जानकारी, न उसके पास जानकारी है किसी और की। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो देशद्रोही है। हो सकता है उसकी नजरों में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देशद्रोही है, क्योंकि ये देश जो है अगर सैकड़ों, हजारों, लाखों साल से सनातन परंपराओं का देश है, और अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो इसके ड्राफ्ट कैसे होंगे, इसमें दूसरे के लिए क्या जगह होगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के सोच से बाहर की चीज है। अगर हिंदू राष्ट्र की चर्चा करनी है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों के मंच पर जाके चर्चा करो और उससे सवाल करो, जो सवाल तुम मूर्खतापूर्ण करते हो कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमारे मुसलमान कहाँ जाएंगे, हमारे क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे। क्या धार्मिक स्टेट कहीं भी है, रिलीजियस स्टेट, उसके फॉर्मेट में ये कहा जाता है कि इस धर्म के लोगों के अलावा किसी और धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, वो रहेंगे ही नहीं। ये तो सनातन पे सवाल है कि जिस सनातन धर्म में सर्वधर्म संभाव की बात है, सह अस्तित्व की बात है, अगर हम उस देश का नाम उसके साथ जोड़ते हैं तो क्या वो धर्म की उन मर्यादाओं के खिलाफ जाएगा? फिर भी हम सह अस्तित्व की बात करेंगे, सारे धर्मों को साथ रखने की बात करेंगे। ये एक मसला है, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम हर रोज बदल ले, वो अपनी पहचान खत्म कर दे, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य वही है या फिर बदल गया है। पहचान जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी मामले में पहचान बनाए रखना चाहिए, और वो पहचान का संकट हिंदुस्तान के साथ थोड़े समय के बाद ये सेकुलरिज्म की बात करने वाली पार्टियों ने लाया, और उसी के कारण हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही जा रही है।
हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि सारे धर्मों को, लोगों को यहां से भगा दिया जाए, कोई अधिकार ही न दिया जाए। हिंदू राष्ट्र में भी मौलिक अधिकार तो संविधान में होगा। सेकुलरिज्म के आधार पर तो मौलिक अधिकार नहीं बने हैं संविधान के अंदर। संविधान के अंदर जो दूसरे प्रावधान हैं वो सेकुलर होने के कारण नहीं है। और ऐसे भी सेकुलरिज्म शब्द जो है संविधान में वो तो बाद में जोड़ा गया प्रियम्बल के अंदर। वो संविधान संशोधन की बात, संविधान के खिलाफ की बात ये स्वामी प्रसाद मौर्य करता है। इसको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में अगर 112-15 संशोधन हो गए तो ये संविधान बदलने की बात नहीं है। उसके कुछ प्रावधानों में समय के अनुकूल जो परिवर्तन किए जाने हों वो परिवर्तन जरूरी है। और किसी भी व्यक्ति में, विचारधारा में, व्यवस्था में अगर परिवर्तन करना और परिवर्तन को स्वीकार करना छोड़ दिया तो वो स्थिर हो जाता है। और स्थिर तो कहा जाता है कि जल भी जो है वो स्थिर रहे तो उसमें गंदगी पैदा हो जाती है, उसे भी बहते रहना चाहिए। परिवर्तन इस दुनिया का, संसार का एक ऐसा नियम है जो परिवर्तनशील होना ही किसी व्यक्ति, विचारधारा, सबके बेहतरी के लिए जरूरी होता है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य भूल जाता है। लेकिन अब सबसे मेन बात यह है कि जो ये बड़बोला बना फिरता है और जो बार बार सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, अब इसका इलाज जरूरी है। अभी हेट स्पीच की बात जो सनातन के विरोध में ही जब चर्चा, सुनवाई हो रही थी मद्रास हाईकोर्ट में, तो जो बात हुई है वो अब इसके ऊपर लागू होता है। अब जागना चाहिए स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हों। और इसका जिस तरीके से अभी हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए, भगाया वहां से, हरदोई में भी इसके बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन फिर भी इस विरोध प्रदर्शन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे भी कड़ा इलाज ऐसे लोगों को करना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएगा कि जिन मामलों में जानकारी न हो उसमें टांग अड़ाने का नतीजा क्या होता है। हर जगह मंच जो होती है अलग अलग बातों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए होती है। जब तुम राजनीतिक मंच का इस्तेमाल धर्म की व्याख्या के लिए करोगे तो उसका दुष्परिणाम तुम्हारे ऊपर रहेगा और उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जिसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर मंच पर अलग अलग चर्चाएं होती है और जो निर्धारित जगह है, निर्धारित मंच है, उस पर उसी की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया। वो लगातार इस तरह की हिंदू विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, फिर साधु संतों पर प्रहार किया था, उसके बाद उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी बयान दिया था। मौर्य अब थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार अपने बयानबाजी से अपनी कट्टर मानसिकता को दिखा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि मौर्य पर लगाम लगाया जाए। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।